एक समस्या करीब 30 साल पुरानी थी। 10 नंबर बस्ती है, टिन प्लेट कंपनी की तरफ से घर मिला है, बिजली मिला था। उसका बिजली का बकाया था करीब 1.5 करोड़ रुपया बकाया था। 750 कंज्यूमर हैं वहाँ पर। अब लाखों रुपया हो गया है एक आदमी पर। ये भुगतान की स्थिति में नहीं थे, तो हम लोग 2 महीने से बात कर रहे थे इनके बारे में। टिन प्लेट कंपनी के साथ आज बात हुई उनके प्रबंधन से, और टिन प्लेट कंपनी ने कहा है कि इनके बकाया का 30% हम माफ़ कर देंगे। इसका प्रस्ताव देंगे माफ़ करने का, और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम 18 किस्त में लेंगे। तो एक बड़ी राहत हो गई 10 नंबर बस्ती के लोगों की। और ऐसी समस्या जो लग रहा था कि सुलझेगी ही नहीं कई वर्षों से, वो आज सुलझी है। ये बात एक रखनी थी। दूसरा, आज जो गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करने के लिए बिरसा नगर, आस्था, ये 2 हमारे पावर सब स्टेशन थे। दोनों के लिए गोलमुरी ग्रिड से अलग अलग रास्ता हो गया। अब ओवरलोडिंग ख़त्म हो जाएगी बिरसा नगर की, और कहीं आस्था या बिरसा नगर में कोई एक गड़बड़ी आएगी किसी में, तो दूसरे की तरफ से कवर करके उसको पूरा कर दिया जाएगा। तो बिरसा नगर है, बारीडी है, बागुन हाथू है, बागुन नगर है, इन बस्तियों के लिए एक बड़ा काम हुआ। आज हमने उद्घाटन किया उसका गोलमुरी ग्रिड में। और एक और छोटा काम रह गया है जिसमें टेलको से एनओसी लेना है, वो हमने कहा कि हम कराएंगे उसको। और एक और 50 मेगावाट क्षमता का पावर सब स्टेशन लगाना है गोलमुरी ग्रिड को मजबूत करने के लिए। तो मैंने आश्वस्त किया अधिकारियों को कि मेरी जहाँ सहायता की ज़रूरत होगी सचिव से या जो कंपनी है उसके चेयरमैन एमडी से हम उसको करेंगे। तो हमारा प्रयास है कि बिजली की व्यवस्था हम लोगों के क्षेत्र में पूरी तरह दुरुस्त हो जाए। तीसरी बात है कि हम लोग कल दिन भर घूमे, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। बाबूडी है, ग्वाला बस्ती है, ब्राह्मण टोला है, लाल भट्टा है, इतनी समस्याएं वहाँ हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ की समस्याओं को दूर करने का प्रयास ही 25-30 वर्षों में नहीं हुआ है। कई मोहल्लों में बिल्कुल ही पानी नहीं है, आपूर्ति नहीं है पानी की, ड्रेनेज नहीं है, सीवरेज नहीं है। आज तो हम लोग भालूबासा में गए थे एक जगह, वहाँ लोगों ने बताया कि हम लोग तो इलीगल पानी का पाइप खींच के काम चला रहे हैं, हम लोग को आज तक पानी का कनेक्शन ही नहीं मिला है। तो मैंने जुस्को के लोगों को कहा है और जेएनएससी को भी कि मैं 29 तारीख से लेकर 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक यहाँ रहूँगा। और इन 4 दिनों में केवल आपकी व्यवस्थाएं क्या हैं, कहाँ आपका लूज पॉइंट है, क्या आपने नहीं किया है, क्या आपने छुपा लिया है, एक एक चीज़ का हम लोग हिसाब लेंगे। जिसको ने एक अच्छा रिपोर्ट भेजा है करीब 25 बस्तियों के लिए। उन्होंने टाइमलाइन दिया है कि इस बस्ती में हम पानी देने का काम इस समय तक समाप्त कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। और कई जगह जहां उनका एडवांस स्टेज में भी दिया है। तो 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक हम लोग जमशेदपुर के जो हमारा क्षेत्र में समस्याएं लंबे समय से पेंडिंग हैं, जनता परेशान है, उनके लिए इनके कार्यालय में बैठकर उनको बुलाकर ये काम करेंगे। और जिसको ने हम लोग को जो रिपोर्ट दिया है वो मैं अपने कार्यकर्ताओं को दे दूंगा कि आप पता करिए कि जो ये कर रहे हैं वो काम कितना हुआ है। तो हमारे क्षेत्र में 2 बड़ी उपलब्धियां हुई। एक उपलब्धि है कि हमारा टिन प्लेट ने 10 नंबर बस्ती का बिजली का 30% माफ़ कर देने पर सहमति जताई है। बाकी 18 किस्त में लेंगे। कितने घर हैं सर? 750 घर हैं, 1.5 करोड़ रुपए का बकाया है। और दूसरा है कि गोलमुरी ग्रिड को और मजबूत करने के लिए 50 मेगावाट का पावर ट्रांसफार्मर लगाने की बात हुई है। और वहाँ से बिरसा नगर और आस्था, ये दोनों फीडर को अलग अलग रास्ता देना और दोनों को आपस में जोड़ना भी ये काम हो गया है। गोविंदपुर से आस्था को जोड़ना बाकी है, ये काम शुरू कराएंगे। ये हुआ है। और चिन्हित किया हम लोगों ने वैसे इलाके हमारे क्षेत्र में जहाँ आज तक पानी पहुँचा नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि 1000 से कम घर ऐसे होंगे जो बसे हुए हैं। तो इन सबों के लिए
जुस्को ने एक रिपोर्ट दिया है हमको कि क्या काम किया है उन्होंने, इसका वेरिफिकेशन हम लोग कराएंगे। और जेएनएससी को मैंने कहा है कि 4 दिन में रहूँगा भाई, 4 दिन आपके फाइल जो ऑफिस में है उसकी छोटी छोटी चीज़ों को हम लेंगे, बैठ कर विचार करेंगे, जनता की समस्याओं को दूर करेंगे।